नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अभिनंदन समारोह में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। जन जागरूकता के लिए शिव गंगा महाआरती का हुआ आयोजन। और आवास की मांग को लेकर नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के सोमनी स्थित एक निजी होटल में भाजपा द्वारा अभिनंदन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शिरकत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरी। वहीं छत्तीसगढ़ के 11 से 11 सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए मोदी की गारंटी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा आम चुनाव नजदीक आ रही है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी है। भाजपा कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के सोमनी स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा के कार्यकर्ताओं का विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए धन्यवाद देते हुए अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जोश भी भरा। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जब हम 15 सीटों में थे तब छत्तीसगढ़ की 9 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार विधानसभा में 54 सीटें हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आने वाले लोकसभा में ये निश्चित है कि जब पिछली बार जब हम 15 विधानसभा जीते थे तो 9 लोकसभा जीत गए थे। आज ये 15 से बढ़ के हम 54 तक पहुंच गए हैं। वोटों का परसेंटेज भी 12% बढ़ा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब 9 सीट नहीं 11 में 11 सीट पर आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा में जीत विजय हासिल करेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पटेल सहित वरिष्ठ भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। मंगलवार की देर शाम राजनांदगांव शहर के शिवनाथ नदी तट पर शिव गंगा महाआरती की 64वीं कड़ी का आयोजन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की आरती पश्चात संपन्न हुआ। इस आयोजन के माध्यम से नदियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर जागरूकता फैलाई गई। देश भर में दूषित होती नदियों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से विगत 6 वर्षों से राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन प्रति माह के प्रदोष तिथि पर किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में लोगों को जागृत कर नदियों को सहेजने और स्वच्छ रखने की अपील की जा रही है। शिव गंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा द्वारा इस जागरूकता अभियान को धार्मिक गतिविधियों से जोड़ने शिव गंगा महाआरती की शुरुआत की गई। लगभग 6 वर्षों से प्रति माह की प्रदोष तिथि पर निरंतर शिव गंगा महाआरती का आयोजन मोहारा स्थित शिव गंगा महाआरती घाट पर किया जा रहा है, जिसमें शामिल होकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की आरती करते हुए नदियों को स्वच्छ बनाने की दिशा में लोगों को जागरूक करते हैं। मंगलवार की देर शाम प्रदोष तिथि पर संपन्न हुई शिव गंगा महाआरती में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा की और इसके बाद मां गंगा की आरती करते हुए नदियों में जल बरकरार रहने की कामना की। नदियों के संरक्षण और संवर्धन के अभाव में कई नदियां विलुप्त हो रही हैं। ऐसे में इस जागरूकता अभियान के माध्यम से नदियों को सहेजने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर की जा रही इस महाआरती से प्रेरणा लेकर राजनांदगांव जिले के अलावा आसपास जिलों में भी नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती की शुरुआत हुई है। तो वहीं इस पुनीत कार्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने शिव गंगा महाआरती घाट पर सोलर लाइट की सौगात दी है, जिस पर समिति के लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह का आभार व्यक्त किया है। मंगलवार संपन्न हुई शिव गंगा महाआरती में शिव गंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा, पंडित अनिल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार परमानंद रजक, अंकालू साहू, कमल नारायण साहू, श्रीमती ललिता साहू के अलावा अन्य श्रद्धालुगण उपस्थित थे। हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव।
राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर शुरू की गई धान खरीदी लिमिट से ज्यादा हो गई है। वहीं धान का परिवहन न होने से धान उपार्जन केंद्रों में जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे किसानों को अपने उपज धान को बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हुआ था। राजनांदगांव जिले की बात की जाए तो यहां पर अपने उपज धान को बेचने के लिए 1,29,209 किसानों ने पंजीयन कराया है और अपने उपज धान को बेचने में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार इस बार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। ढाबा सोसाइटी के समिति प्रबंधक उपेंद्र सिंह देशमुख ने बताया कि अभी तक 1,188 किसानों से 59,747 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं धान का उठाव करीब 40,000 क्विंटल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि धीमी गति से परिवहन होने से समिति केंद्र में जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन द्वारा धान के उठाव के लिए बराबर डीओ काटा जा रहा है। अभी तक 59,747 क्विंटल धान खरीदी हो चुका है। उसमें से 40,000 क्विंटल परिवहन हुआ है। बाकी से परिवहन धीरे धीरे चल रहा है और अभी तक 1188 किसान ने धान बेच चुका है। और अभी जैसे खरीदी केंद्र में धान जाम की स्थिति आ रही है। हाँ, धान तो जाम है, लेकिन धीरे धीरे सबका डीओ कट गया है, उठाते जा रहे हैं मिलर लोग सभी। परिवहन की कमी नजर हाँ, परिवहन की थोड़ा कमी है। धान उपार्जन केंद्रों में धान लिमिट से ज़्यादा खरीदी होने और धान परिवहन नहीं होने से समिति प्रबंधक अब धान खरीदी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में 70% धान खरीदी हो गया है। परिवहन को लेकर कहीं न कहीं समिति प्रबंधकों के माथे की लकीर साफ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों को धान बेचने में परेशानी उठानी पड़ रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नक्सल पीड़ित परिवार की गुहार। राजनांदगांव शहर में फिर एक बार भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 का भव्य शुभारंभ 15 दिसंबर से 28 जनवरी 2024 तक। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजड़ी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, खादी शर्ट, कश्मीरी शॉल, लेडीज टॉप, फैंसी ज्वेलरी और भी बहुत कुछ 25,000 वैरायटियाँ एक ही जगह उपलब्ध है। स्टेट हाई स्कूल मैदान ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास
भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता, और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अविभाजित राजनांदगांव जिले के नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने राजनांदगांव कलेक्टर से गुहार लगाते हुए पुनर्वास नीति के तहत आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की मांग की है। नक्सल पीड़ित परिवार के लोग लगभग 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अविभाजित राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर में नक्सली हिंसा का शिकार हुए परिवारों को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत आवासीय भूखंड अथवा मकान दिया जाना था, लेकिन अधिकांश परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया और लगभग 15 वर्षों से नक्सल पीड़ित परिवार के लोग संघर्ष कर रहे हैं। बुधवार को राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि नक्सली हिंसा में किसी के भाई, किसी के पिता और किसी के पुत्र की हत्या हुई है। नक्सलियों द्वारा उनके परिवार को मारे जाने के बाद वनांचल क्षेत्र को छोड़ने मजबूर हो गए। वहीं शासन की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें जमीन अथवा मकान दिया जाना था, लेकिन लगभग 15 वर्ष के संघर्ष के बाद भी न मकान मिला है न जमीन। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें नौकरी, मकान, छात्रवृत्ति, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए और राशन, बस पास देने का प्रावधान है। लेकिन हमारी पॉलिसी का लाभ लेने के लिए हम लगातार कई सालों से हम चक्कर काटते यहाँ थक चुके हैं। कई यहाँ एसपी बदल गए, आगे कलेक्टर बदल गए, अब तो अपना सरकार ही बदल गई है। हम कुछ दिन पहले रायपुर में एक आंदोलन किए थे इसी अपना पुनर्वास नीति के लाभ के संबंध में। तो उस समय भाजपा सरकार रमन सिंह जी ने हमारे आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया था और मीडिया में भी उसका आया था। तो हम चाहते हैं कि अब सरकार बदल गई है और रमन सरकार हमारी समस्या है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करे। क्या समस्या आपका? हमारा समस्या है सर, वैसे मेरे यहाँ घटना है, जैसे जितने हम लोग आए हैं, किसी के पति को या किसी के भाई को या किसी के पिता को मार दिया नक्सली और हम घर द्वार छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं सर ऐसे हम लोग। तो मकान देने का प्रावधान है। 2021 में पुनर्वास समिति यह निर्णय ले चुका है मकान देना है बोल के। अब हम बोलते हैं कि सर आपका जो निर्णय हुआ उस मकान का आवंटन करने के लिए, तो बोलते हैं ऐसे कोई नियम नहीं है देने का, ये कलेक्टर साहब बोलते हैं।
नक्सल पीड़ित से हूँ और नक्सल पीड़ित का समस्या है सर बहुत सारी। तो पुनर्वास नीति जो शासन रणनीति बनाया गया है, अभी तक के कोई रणनीति का लाभ नहीं मिला है हम लोग को। और 15 साल से हम लोग ऐसी गुंजाइश कर रहे हैं सर, इधर उधर भटक रहे हैं। अभी तक के भूपेश सरकार का वो रणनीति था, वो भी अभी तक के हम लोग को लाभ नहीं मिला है सर। और अभी रमन सरकार का जो है वो भी जल्द से जल्द हमारा समस्या का समाधान करे, ताकि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है अभी तक के, और इधर उधर भटक रहे हैं सर अपना गांव छोड़ करके। आपको आवास मिलना चाहिए। आवास का प्राथमिकता है और आवास अभी तक के मिला ही नहीं है। समय समय पे संशोधन किया करके बोले हैं सर, और अभी तक के रमन का नियम लागू किया था तो अभी तक के दिए नहीं है सर हम लोग को। और सारी समस्या समाधान हो गया करके बताते हैं सर, अभी तक के कुछ हुआ ही नहीं है। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने राजनांदगांव कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में 25 जनवरी वर्ष 2021 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों को 900 वर्ग फुट जमीन प्रति परिवार को आवंटित करने का निर्णय लिया गया और कलेक्टर द्वारा 28 जनवरी 2021 को तहसीलदार राजनांदगांव, तहसीलदार डोंगरगढ़ और तहसीलदार मानपुर को आवासीय भूखंड उपयुक्त भूमि की जानकारी देकर 1 सप्ताह के भीतर जमीन आवंटन करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें जमीन नहीं मिल पाई है। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। जमीन मिल जाने से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन वह नक्सल पीड़ित परिवारों को मिलने वाली सारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि शासन की नीति का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला है। ऐसे में दर दर भटकने की नौबत आ गई है, क्योंकि इस योजना के तहत रोजगार के साधन भी मिलने थे, लेकिन उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार की मुखिया विष्णुदेव साय से आदिवासियों की पीड़ा को सुनकर जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। केसीजी जिले के गंडई नगर में एक्सीडेंट कर मृतक की डेड बॉडी को 1 किलोमीटर तक बुरी तरह से नगर के बीचों बीच घसीटते हुए ले जाने वाला अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी को गंभीर धारा के तहत जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। बीते 5 जनवरी 2024 की शाम 6:30 बजे गंडई नगर में एक सफ़ेद रंग की कार एक व्यक्ति को एक्सीडेंट कर भाग गई। कार के नीचे में वह व्यक्ति फंसा रहा, जिसे घसीटते हुए अज्ञात कार गंडई नगर के रेस्ट हाउस के सामने से कवर्धा रोड स्थित नगर प्रवेश द्वार तक करीब 1 किलोमीटर तक ले गया और प्रवेश द्वार के पास उस व्यक्ति को कुचलते हुए छोड़कर कवर्धा की ओर भाग गया है। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो एक अज्ञात व्यक्ति रोड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी। गंडई पुलिस ने अज्ञात सफ़ेद रंग का कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। विवेचना के दौरान अज्ञात मृतक की पता तलाश के लिए आसपास के ग्रामों में मुनादी कराई गई, जिसमें पता चला कि दिनेश यादव ग्राम झूरा नदी थाना छुईकदान का रहने वाला था। वहीं आरोपी की तलाश में गंडई से छुईकदान खैरागढ़ तक सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसके फुटेज के आधार पर मारुति बलेनो कार द्वारा घटना दिनांक को रेस्ट हाउस गंडई के पास एक्सीडेंट कर मृतक के शरीर को घसीटते हुए ले जाना तथा फरार होना मालूम हुआ। कार के नंबर के आधार पर कार मालिक चालक का पता किया गया, जिसमें पुलिस ने सुरेश कोचर निवासी वार्ड क्रमांक 23 महावीर चौक कबीरधाम का होना पाए जाने से उसके निवास स्थान में जाकर घेराबंदी कर आरोपी चालक सुरेश कोचर को गिरफ्तार किया गया। नाम का जो व्यक्ति था जिसके नाम से गाड़ी था उसी के द्वारा चला रहे थे और उनके द्वारा एक्सीडेंट करने पाए से जाने से कार्रवाई की गई है, जिसे माननीय न्यायालय में आज पेश की गई है। सर, जैसे कि अधिकतर जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा था, तो गाड़ी का नंबर कहाँ से निकाला गया सर? ये लगातार जो है जो रोड में जो सीसीटीवी कैमरा लगी थी उसके आधार पे हमको क्लू मिलते गया और कुछ नंबर दिखाई देते गए 50 जो है, और जहाँ खैरागढ़ के पास पिपरिया में जो कैमरा लगी हुई है उस पर स्पष्ट होने से हमको गाड़ी का स्पष्ट नंबर प्राप्त हुआ। सर, आरोपी का उम्र और धारा क्या लगा बता दें? धारा जो है 304 आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी की उम्र करीबन 74 वर्ष के हैं। आरोपी ने एक्सीडेंट होना स्वीकार किया एवं घटना में शामिल कार का सीन ऑफ क्राइम यूनिट दुर्ग के डॉक्टर मोहन पटेल से परीक्षण कराकर बैलेनो कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट।
राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश शोभा यात्रा में महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। वहीं जय श्री राम के जयकारों और भगवान राम के गीतों के साथ श्रद्धालु शोभा यात्रा में चल रहे थे। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसके लिए अयोध्या आने के लिए न्योता देने पूरे देश भर के विभिन्न प्रांतों में अक्षत कलश यात्रा पहुंची है। इसी तारतम्य में राजनांदगांव पहुंची अक्षत कलश का भव्य शोभा यात्रा इंदिरा नगर से निकाली गई। इस दौरान महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। महिलाएं पीले परिधानों में सजी धजी अक्षत कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई और भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा में चल रही थी। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गाजे बाजे के साथ निकली अक्षत कलश यात्रा के दौरान भक्तों द्वारा लगाए गए जय श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गूंजता रहा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।